लेकर अपने घर गया। फिर उसने लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं भी सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। तो ये मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। तो उस दिन वहां पर उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से भी चौगुना मिला लकड़हारे, क्योंकि भगवान को संकल्प कर लियो कि मैं व्रत करूंगा, ये जो दाम मिल जाएंगे तो चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर और अति खुश होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान की कुल सामग्री लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। तो व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के सभी सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। स्कंद पुराणे देवाखंडे दूसरा अध्याय हरि नमः। सूत्री बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। कि पहले समय में उल्का मुख नाम का एक विद्वान राजा था। उसने भी वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, मंदिरों पर जाता था, लेकिन वह भी उसने भी जो है भगवान का व्रत किया। देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थे। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों राजा रानी चले गए और वहां जाकर सत्यनारायण का व्रत करने लगे, कथा करवाने लगे। उस समय वहां पर एक साधु नाम को बनिया आयो। वह बनिया के पास धनो व्यापार कर रहे हो, लेकिन नाव किनारे पर ठहरा के और राजा के पास पहुंच गया, आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप ये मुझे बताइए। तो राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। तो राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ फिर घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी तथा 10वें महीने में उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। तो साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पे करूंगा। भैया ने कही, तुमने कही कि संतान रह जाएगी जब करूंगा, अब करो। बार फिर कह रही, बोला इसके ब्याह पे करूंगा। ऐसा करके वह अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। अब कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी तो शादी के योग्य हो गई। जब साधु ने सहेलियों के साथ में लड़की को खेलते हुए देखा तो तुरंत दूत बुलाया कि लड़की के लिए कोई अच्छा सा वर देख करके लाओ, भाई लड़की शादी की योग्य हो चुकी है। अब साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए एक सुयोग्य बनिया के पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर लिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी भगवान का व्रत करना भूल गया। अब तो भगवान क्रोधित हो गए
और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने घर में कुशल साधु बनिया नामा सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया। दोनों ससुर जवाई व्यापार के लिए चल दिए। हाँ जी। अब वहां नगर में क्या होता है कि चंद्रकेतु राजा के नगरों में, राजा जहाँ में व्यापार करने का है, राजा के यहाँ चोरी है। अब बेद रात को सोएंगे राधे राधे। अब वहां चोर आए तो दूत ने खबर पड़ी, दूत बगल लगे चोर के पीछे। चोटा ने सोची कि सारे अब ये पीछे दहे चले आ रहे हैं, तू बजने लेके काले भगे को ये दाग लेंगे। तो है बाह ने धन फेंक दिया कि नहीं कि जोड़ भी जहां सोरे गए। और झटपट होना हर तो होती है, जो भगवान ने कह दिया है वो होना है। चोर बको बेसुमती मिल गई। अब दूत क्या करते हैं कि उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए कि महाराज हम दो चोर पकड़ करके लाए हैं, देख करके आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा अनुसार उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका जो धन था उनके पास व्यापार का वो भी छीन लिया। अब सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हो गई। घर पे भी चोरी रह गई, दुखी हुई। घर पे जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गई। शारीरिक व मानसिक पीड़ा था, भूख प्यास से अति दुखी हो, अन्न की चिंता में कराची